अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको अपने ईमान में रखे, परेशानियां दूर फरमाए और अल्लाह की ज़ात किसी का मुहताज ना करे, अपनी ज़ात का मुहताज रखे। आमीन या रब्बुल आलमीन। और मैं जो ख़ास अमल बता रहा हूँ, ये रमज़ान मुबारक के आखिरी जुम्मा का अमल है। अल्लाह के फजल से इस अमल के बाद मोहब्बत के मामलात में किसी और अमल की ज़रूरत नहीं रहेगी। पिछले जुम्मे को मैंने एक अमल मजीद बताया था, हर अमल की अपनी तासीर है, असर है। अल्हम्दुलिल्लाह उस अमल से भी फ़ायदा हुआ होगा और वो भी आज जुम्मा के दिन किया जा सकता है। तो ये अमल जो है, ये जुम्मातुल मुबारक के ख़ास अमलियात में से एक अमल है। इसको जब आप रमज़ान मुबारक के आखिरी जुम्मा पढ़ लेते हैं तो महबूब आपके लिए इस हद तक बेचैन होता, बिल्कुल इसी तरह आपको ढूंढता फिरता है जैसे कोई इंसान ईद का चांद देखने के लिए तरस रहा होता है। हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि वो ईद का चांद देखे। तो इसी तरह दूसरे इंसान में ये ऐसी कशिश पैदा करता है, दूसरे इंसान में एक ऐसा तजस्सुस, ऐसी बेचैनी पैदा करता है कि वो आपको देखने को बेकरार होता है। उससे कबल चाहे वो आपको बुला चुका हो, उससे कबल चाहे आपसे मुतनफ़र हो चुका हो, उससे पहले चाहे वो आपको छोड़ चुका हो, ये तमाम मामलात में अमल असर करता है। और एक दिन का सिर्फ अमल है, बार बार करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे बड़ी इस अमल की ये बात है, ये नौरानी अमल है। नौरानी अमलियात जो होते हैं, ये इंसान को इस हद तक फ़ायदा पहुंचाते हैं कि इंसान की ज़िंदगी बदल के रह जाती है, इंसान की ज़िंदगी में रौनकें लौट आती हैं। तो सिफली अमलियात, बाज़ लोग उनका सहारा भी लेते हैं, लेकिन जिंदगियां मैंने अपनी आंखों से बर्बाद होते देखी हैं। तो सिफली अमलियात से जहां तक हो सके बचा करें। अपनी जिंदगी बर्बाद करने के साथ अपनी आखिरत भी बर्बाद ना किया करें। अल्लाह के हुजूर जब इंसान सजदे में गिर के उस रब से मदद मांगता है, तो अल्लाह की ज़ात उस इंसान के लिए वो फैसले करती है कि इंसान कभी सोच भी नहीं सकता। जहाँ पे इंसान ने ये उम्मीद लगानी छोड़ दी हो कि दूसरा इंसान उसके साथ रिश्ते में बंध जाएगा। बाद लोग किसी खास इंसान के साथ निकाह करना चाह रहे होते हैं, लेकिन इंसान नाउम्मीद हो चुका होता है। ऐसे मामलात में ये अमल करना उस इंसान को बदलता है, उसमें यह बदलाव आता है कि वो खुद आपको शादी के लिए राजी करने की कोशिश करता है। जहां आप उसे राजी कर रहे होते हैं, वह वो आपको राजी कर रहा होता है कि आप किसी तरह उसके साथ शादी करने को मान जाएं। और ये एक ऐसा अमल है जो मोहब्बतें ऐसी बढ़ाता है कि अगर आप उस वाजी जिंदगी में बंध चुके हैं, तो इंसान को आपकी कदर होना शुरू हो जाती है। बेकदरे लोगों के लिए बेहतरीन अमल है, एक दिन का सिर्फ अमल है, लेकिन इसके फायद बयान करना लफ्जों में नामुमकिन है। तो इसमें किया ये जाता है कि सिर्फ तस्बीह लेके उस पे एक तस्बीह यानी 100 मरतबा इस वजीफे को पढ़ा जाता है, जो मैं वजीफा बताऊंगा। इसको जो इंसान 100 दफा पढ़ के हाथ उठा के दुआ करता है, अल्लाह के फजल से इधर वो इंसान अपने रब के हजूर अपने हाथ दुआ के लिए उठाता है, उधर अल्लाह दुआ के लिए हाथ उठते ही उस इंसान की झोली भर देता है और इंसान को दोबारा किसी किस्म के अमल करने की ज़रूरत नहीं रहती। तो ये अमल तन्हाई में बैठ के किया जाने वाला अमल है। किसी के सामने किसी को बता के करने से फ़ायदा नहीं होता। इसको बार बार करने की ज़रूरत नहीं है, करेंगे नुकसान नहीं है, लेकिन एक दिन का अमल है, एक दिन कर लेंगे इसका फ़ायदा नज़र आना शुरू हो जाता है। इजाज़त सबको दे रहा हूँ, इजाज़त के लिए इतना कर दिया करें, वीडियो लाइक बस कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर दें और घंटी के निशान पे भी दबा दिया करें। बाकी आपको वजीफ़ा जो है वो स्क्रीन पे नज़र आना शुरू हो गया होगा। इस वजीफ़ा को एक तस्बीह यानी 100 मरतबा आपने पढ़ना है।
جب آپ پڑھ رہے ہوں تو بہتر ہوتا ہے کہ اپنا دھیان اللہ کی ذات کی طرف لگائیں۔ اس وقت کسی انسان کے بارے میں یا محبوب کے بارے میں اس میں نہیں سوچا جاتا، اپنے آپ کو یہ ظاہر کیا جاتا ہے، یہ تصور میں لایا جاتا ہے کہ آپ رب کے حضور حاضر ہیں اور اللہ کی ثنا بیان کر رہے ہیں، اور اللہ کی ثنا بیان کرتے ہوئے اپنے معاملات اللہ کی ذات پہ چھوڑ رہے ہیں۔ اس کے بعد جب آپ ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں، ابھی آپ کے ہاتھ ہوتے نہیں ہوتے، ابھی صرف اور صرف آپ کی جو حاجت ہے، جو آپ چاہ رہے ہیں کہ محبوب آپ کا ویسا کرے، ابھی صرف آپ یہی سوچ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کی حاجت پوری کر دی جاتی ہے۔ آپ کے ہاتھ بعد میں اٹھتے ہیں، اس سے قبل آپ صرف ابھی سوچتے ہی ہیں، تو آپ کی دعا قبول ہو جاتی ہے اللہ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے۔ بہت میں جرب عمل ہے، کسی وقت بھی کر سکتے ہیں۔ فائدہ ہو اللہ کی ذات کا شکر ضرور ادا کریں، دعاؤں میں ضرور یاد رکھنا ہے۔ اللہ سب پہ فضل فرمائے، سب پہ رحم فرمائے، سب کی نیک جات پہ فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ صلی اللہ تعالی علیہ خیر خلق نور محمد علیہ صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔